आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। और आपको मैं उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं और आप स्वर्ग के नागरिक हैं। सो आइए हम सब मिलकर एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप सब हमारे साथ में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। मेरा नाम गीता है, मैं कैनेडा से बोल रही हूँ। मेरी गवाही है, मेरी मम्मी ना ही दिन और ना ही रात में नींद अच्छे से नहीं हो पा रही थी, ठीक से सो नहीं पा रही थी। तो मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड किया व्हाट्सएप के थ्रू और ब्रदर ने मेरी मम्मी के लिए प्रे की। उसके बाद से मम्मी अच्छे से सो पा रही है, दिन में भी और रात में भी। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और ब्रदर पीके एंड सिस्टर अमृता और उनके पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहोगे। जीवन के हर एक क्षेत्र में आप नीचे नहीं रहोगे बल्कि आप ऊपर रहोगे। आप धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते चले जाओगे। हो सकता है इस समय आप निचले स्तर में हो, लेकिन परमेश्वर आपको धीरे धीरे ऊपर उठाएगा और आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आप ऊपर ही रहेंगे, आप ऊंचे पर नियुक्त होंगे। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और जिस किसी ने परमेश्वर पर विश्वास किया है, परमेश्वर उसे ऊंचे पर नियुक्त करते हैं, परमेश्वर उसे बढ़ाते हैं। भजन संहिता 75 और 7 पद कहता है कि परमेश्वर ही है जो ऊंचे पर उठाता है, जो आगे बढ़ाता है। परमेश्वर ही है, अपने लोगों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। बाइबल में यदि आप पढ़ेंगे तो जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास किया, जो भी उनके पीछे चले, वे लोग सफल हुए, वे लोग आशीषित हुए, वे लोग ऊंचे पर नियुक्त हुए। वे नीचे नहीं रहे, वे ऊंचे ही रहे। इसी प्रकार से प्रभु आपको भी ऊंचे पर नियुक्त करेगा, प्रभु आपको भी आगे बढ़ाएगा, आपको भी प्रतिष्ठित करेगा, आपको भी ऊंचा उठाएगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय और 13 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा तुझे पूंछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा। पूंछ नहीं बनाएगा, सिर बनाएगा। और सिर का क्या काम होता है? सिर का काम होता है पूरी बॉडी को कंट्रोल करना, पूरी बॉडी को आदेश देना। जैसा जैसा आदेश हमारा माइंड देता है, वैसा वैसा हमारा शरीर कार्य करता है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर तुम्हें सिर बनाएगा, पूंछ नहीं बनाएगा। आगे लिखता है कि तुम नीचे नहीं परंतु ऊंचे पर रहोगे। परमेश्वर तुम्हें ऊंचे पर नियुक्त करेगा, परंतु यह सब कब होगा? जब तू मेरी इन आज्ञाओं पर चलेगा। यदि तू इन आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेगा तो तू ऊंचे पर रहेगा और तू सिर ही रहेगा। क्या है वो आज्ञाएं? उसके बाद हम पढ़ते हैं एक लंबी लिस्ट आज्ञाओं की। परंतु आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि केवल एक आज्ञा को मानने से आप पूरी बाइबल की आज्ञाओं को पूरा कर देते हैं। जितनी भी आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं, वो सब पूरी हो जाती हैं केवल इस आज्ञा को मानने से कि तो अपने परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से प्रेम रख। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखना सीख जाएंगे और यदि आप अपने पड़ोसियों से, लोगों से प्रेम करना सीख जाएंगे, तो आप प्रतिष्ठित होंगे, आप महान होंगे। परमेश्वर आपको ऊंचे पर नियुक्त करेगा और परमेश्वर आपको सफल करेगा। आप सिर रहेंगे, आप पूंछ नहीं रहेंगे, आप आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको अपने जीवन में क्या करना है? आपको लोगों से प्रेम करना है और परमेश्वर से प्रेम करना है। बस इन दो आज्ञाओं को पूरा करने से आप पूरी व्यवस्था को और सारी बाइबल के आज्ञाओं को पूरा कर लेते हैं। और जब आप इन आज्ञाओं को पूरा करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू सिर रहेगा, तू ऊंचे पर नियुक्त होगा। दोस्तों, हो सकता है इस समय आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हो, इस समय कठिनाइयां हो, मुश्किलें हो, असफल हो गए हो, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आप प्रभु पर विश्वास रखते हैं और प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रेम रखते हैं, तो निश्चय प्रभु आपको सिर ठहराएगा, निश्चय प्रभु आपको ऊंचे पर नियुक्त करेगा, निश्चय प्रभु आपको सफल करेगा, निश्चय प्रभु आपको प्रतिष्ठित करेगा।
बाइबल में हम लोग अनेक लोगों के विषय में पढ़ते हैं, अब्राहम के विषय में, दाऊद के विषय में, मूसा के विषय में, याबेस के विषय में, हम लोग पौलुस के विषय में, पतरस के विषय में, हर एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। वे कभी भी नीचे नहीं रहे, वे हमेशा ऊंचे पर ही नियुक्त हुए, वे हमेशा सर बनकर रहे। दाऊद को परमेश्वर ने छोटा सा बच्चा चरवाहा के रूप में चुना और उसे राजाओं के संग बिठाया, उसे राजा बनाया। इसी प्रकार से प्रभु आज भी करते हैं और आपके जीवन में प्रभु इसी प्रकार से करेंगे यदि आप उसकी इस आज्ञा को पूरा करते हैं, प्रेम रखते हैं। यदि आप, यही सबसे बड़ी आज्ञा है और सबसे महत्वपूर्ण है, यदि आप प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। इस कैरेक्टर को, इस गुण को आपको अपने अंदर डेवलप करना है, तभी आप वास्तव में मसीह यीशु के चेले भी हैं, तभी आप वास्तव में परमेश्वर के लोग हैं। जब आप प्रेम करना सीखेंगे, इस कैरेक्टर को, इस गुण को अपने अंदर डेवलप करें। चाहे किसी ने आपके विरोध में कितना ही गलत काम क्यों न किया हो, लेकिन उससे प्रेम करना शुरू करें, उससे क्षमा करना शुरू करें। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, प्रभु आपको सिर बनाएगा, आपको प्रतिष्ठित करेगा, आपको महान करेगा। याबेज के बारे में लिखा है कि वो अपने भाइयों में, अपने कुल में सबसे अधिक प्रतिष्ठित हुआ। उसने परमेश्वर पे भरोसा किया और वो प्रतिष्ठित हुआ। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, प्रभु पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें, उसके पीछे चले, उसकी आज्ञा को पूरा करें। आप प्रतिष्ठित होंगे, आप महान होंगे, आप सफल होंगे, आप ऊंचे पर नियुक्त होंगे, आप सिर ठहराए जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र हमारे सामर्थ्य पिता। हम आपका सम्मान करते हैं, आपका आदर करते हैं प्रभु। ये सुंदर पल प्रभु जो तूने हम सबको दिखाया पिता, कि रात भर संभाले रखा, सुरक्षित रखा, अपनी अच्छी नींद से सुलाया परमेश्वर, और आज का नया दिन प्रभु हम सब भाई बहनों को दिखाया है। आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर परमेश्वर प्रभु तेरे संगति के सहभागी बन पाए हैं प्रभु जी, इस बात के लिए धन्यवाद। आज की सुबह में बहुत से लोग प्रभु हमारे साथ में प्रभु जी इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु। आप उन्हें आशीष दें, उन्हें बढ़ाएं, उन्हें फलवंत करें परमेश्वर। और आज के दिन में प्रभु जो कुछ भी कार्य प्रभु हम करते हैं परमेश्वर, उसमें प्रभु आपका आत्मा हमें गाइड करें, और तेरी इच्छा प्रभु आज के दिन में हम सबके जीवनों में पूरी हो। अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे परमेश्वर पिता, अपना फेवर, अपना सपोर्ट दे परमेश्वर, अपनी अगुवाई दे परमेश्वर पिता, और हर एक जन परमेश्वर तेरी आत्मा के चलाए चलने पाए परमेश्वर पिता। और जो कुछ भी कार्य हम सब के द्वारा आज के दिन में किए जाएं, जहां कहीं भी हम जाएं, वहां प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, उन कामों के द्वारा तेरे महिमा हो पिता। प्यारे प्रभु, आज के वचन का हम आदर करते प्रभु यीशु मसीह। जब आपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया प्रभु, तूने कहा है कि तूने हमें सिर ठहराया परमेश्वर पिता, तूने हमें पूंछ नहीं ठहराया, तूने हमें ऊंचा किया है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस सौभाग्य के लिए परमेश्वर प्रभु, कि तूने हमें सिर ठहराया परमेश्वर पिता, तूने हमें आदर दिया परमेश्वर पिता, आपने हमें ऊंचा किया परमेश्वर। और सच में प्रभु, हम में से बहुतों की ऐसी गवाहियां हैं पिता, कि जिन्हें प्रभु तूने धूली में से उठाकर ऊंचा किया है परमेश्वर। इस बात के लिए प्रभु, इस वचन को प्रभु हम में से बहुतों ने जिया है। हम चाहते परमेश्वर पिता कि जितने लोगों ने आज इस वचन को सुना है प्रभु, ये इस वचन को अपने जीवन में जी सके पिता। ये प्रभु आप इन्हें प्रभु निचले स्तर से उठाकर ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करें, और ये आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु। आपने पिता यूसुफ को पिता उठाया, आपने उसे सिर ठहराया, आपने दाऊद को सिर ठहराया परमेश्वर, आपने याबेस को प्रतिष्ठित किया परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज हर एक भाई बहन जितने तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, उन सबको प्रभु आप सिर ठहराएं। उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में, उन्हें उनके परिवार में, उनके बिजनेस में, अन्य जगहों पर जहां पे वो कार्य करते हैं, जब लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, अपने लोगों को सिर ठहराएं परमेश्वर पिता, हमेशा ऊंचा करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु। विशेष रूप से मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि तेरे लोग तेरी आज्ञा को मानने वाले हो सके पिता। तेरी आज्ञा पालन के द्वारा परमेश्वर ये वचन उनके जीवन में पूरा होने पाए पिता। प्रभु, ये तेरे वचनों से जो आज्ञा मिलती है प्रेम करना, मेरे प्रभु एक दूसरे से ये अपने समान प्रेम कर सके पिता। किसी से भी जलन ना खाए मेरे पिता, किसी का भी नुकसान, ये प्रभु किसी के नुकसान से खुश ना होने पाए पिता, वरन हर एक के साथ वो भलाई करे, उनसे प्रेम करने पाए पिता। जैसे कि तेरा वचन हमें करने को कहता है पिता, उसी प्रकार परमेश्वर ये भाई ये बहन इनका
परिवार, इनके बच्चे उसके अनुसार चल सके पिता। एक आज्ञाकारिता का जीवन, एक विश्वास योग्य जीवन प्रभु आप अपने बेटे बेटियों को दे। आज जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, जब उन्होंने अपने परिवार में बहुत सी रुकावटों को, अपने कामों में रुकावटों को देख रहे हैं, हर प्रकार की रुकावट इन भाई बहनों के कामों से, इनके परिवार से चली जाए। प्रभु मैरिज होने में रुकावट है, प्रभु जमीन लेने में रुकावटें हैं, घर बनने में रुकावटें हैं, परिवार के मिलने में रुकावट है, बहुत सारी रुकावटों का सामना प्रभु तेरे लोग जीवन के हर एक क्षेत्रों में कर रहे हैं। उन सारी रुकावटों को हम दूर करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जहां कहीं भी ये जॉब करते पिता, वहां अपने लोगों को आप सिर ठहराएं परमेश्वर। हर एक जन के सामने प्रभु आप अपने लोगों को ऊंचा करें प्रभु, ताकि प्रभु ये लोगों के लिए रोल मॉडल बन सके, ताकि ये दूसरों के लिए आइडल बन सके पिता। ऐसा लाइफ परमेश्वर आप इन्हें दे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं आज जितने भी भाई बहन प्रभु अपने बहुत से कामों के लिए चिंतित है परमेश्वर, यीशु मसीह तेरे नाम से उन कामों को सफल करें प्रभु। आप इन्हें सफल करें, आप इन्हें प्रतिष्ठित करें, आप इन्हें प्रॉस्पर करें परमेश्वर पिता। और प्रभु मैं दुआ करती हूँ पिता, जितने लोग आज परेशानियों में हैं, चिंताओं में है परमेश्वर, अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, हस्बैंड को लेकर, वाइफ को लेकर परमेश्वर, एडिक्शन को लेकर, बुरी लतों को लेकर, आज समाज के डर को लेकर, बहुत सी बातों को लेकर प्रभु तेरे लोग दुखी, निराश और परेशान हैं प्रभु। इनके दुखों को आनंद में बदले, इन्हें सॉल्यूशन दे, इनके लिए उपाय करे, इनके लिए रास्ते तैयार करे प्रभु, सॉल्यूशन दे परमेश्वर पिता। और आप इनसे बातचीत करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम से, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, स्टमक प्रॉब्लम इसी वक्त इनको छोड़कर चली जाए। कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, हर प्रकार के सिस्ट, हर प्रकार की प्रॉब्लम इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर चली जाए। जिनके आंतों में पस है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आप उनकी आंतों को हील करें प्रभु। जिनके स्टमक में पानी भर गया है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। जो शुगर, बीपी लेवल हाई हो गया है यीशु के नाम से वो नॉर्मल होने पाए। थायराइड यीशु नासरी के नाम से नष्ट होने पाए। घुटनों की समस्या, किडनी की समस्या, प्रभु रीढ़ की हड्डी की समस्या, गर्दन की समस्या इसी वक्त दूर हो जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। प्रभु आपने इन भाई बहनों की दुर्बलता, इनके बच्चों की, इनके परिवार की, जितने लोग के लिए ये प्रार्थना करे, बीमारी की सैया पर है, वेंटिलेटर, आईसीयू में है, उनकी दुर्बलता और उनकी बीमारियों को अपने ऊपर लेकर उन्हें चंगा किया है। धन्यवाद आज के दिन में जहां कहीं तेरे लोग जाएं, तेरी सुरक्षा उनके साथ में हो, इनके कामों को सफल करे प्रभु। तेरे लोग कभी भी अपने जीवन में घटी कमियों को ना देखें, वरन प्रभु आप इन्हें ऊंचा करें, इनकी कमाई पर बरकत दे प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर आज जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं प्रभु जी, उनके ट्रैवलिंग में आप उनके साथ में हो। जितने लोगों को टारगेट दिए गए हैं उनके टारगेट्स को आप कंप्लीट करें। इस महीने बहुत से जितने भाई बहन प्रभु मैरिज होने जा रहा है प्रभु, बहुत से इंतजाम नहीं हो पा रहे प्रभु, वो इंतजाम आपकी ओर से पूरे होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती जिन भाई बहनों का आज जन्मदिन है प्रभु यीशु नासरी के नाम से दीर्घ आयु दे, उनके सपनों को पूरा करें और परमेश्वर अपने उद्धार का दर्शन उन्हें दिखाएं पिता परमेश्वर प्रभु। और तेरी संगति में लोग बने रहें, यूं ही वचन, प्रार्थना, संगति में तेरे लोग बने रहें। जितने लोग सेवा करते उनकी सेवा पर आशीष हो। और प्रभु जितने लोगों ने आपके राज्य में बोया है, अपरंपार आशीषों की वर्षा आप उनके ऊपर करें, फलवंत करें और बढ़ाएं मेरे पिता। धन्यवाद करते पिता, आपने सुंदर समय दिया, सुंदर पल दिया कि हम तेरे नाम की महिमा को कर सके। धन्यवाद पिता, हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद। एक एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आई है पिता, धन्यवाद उन भाई बहनों की प्रार्थना सुना, आपने उत्तर हाँ आमीन में दिया। और जितने लोग प्रेयर टावर में कॉल करके अपने निवेदनों को भेजते हैं पिता, उन भाई बहनों को भी हम इस प्रार्थना में याद करते पिता। जो कुछ भी प्रॉब्लम्स वो अपने जीवन में फेस कर रहे हैं प्रभु आप सोल्यूशन दे प्रभु। आपने अपने लोगों को सिर ठहराया है, पूछ नहीं। धन्यवाद करते प्रभु, सबको तेरे नाम से आशीष देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।